कहाँ छुपा कर रखा था आपने? आंधी आ गई, आंधी। सारा का सारा युद्ध दीवाना हो गया है। बाबा जी, यदि आप चाहें ना तो अगली बार मैं आपके साथ मंच पर रहूंगा और आप मुझे आशीर्वाद देना। बैठ जाओ हुकुम सिंह जी, सांस चढ़ जाएगी नहीं तो। जी। मैं तो बस नौजवानों की जिद थी तो चला गया। खुशी बांटना हमारा काम है, हम कर रहे हैं और करना भी है हमको बहुत कुछ। उनके लिए सही दिशा देनी पड़ेगी उनको। एक बार बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। आइए बाबा जी, सब फिक्स हो गया है। मुख्यमंत्री शाम को आपके साथ संध्या आरती में रहेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। भला सबका भला, वेलकम है उनका। बाबा जी, सीएम सुंदरलाल आरती में क्या करेंगे? अरे हुक्म जी, ये रब का सच्चा दरबार है, यहां भक्तों को आने से कौन रोक सकता है? बाबा जी, लेकिन ठीक है, वो आरती में आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए, इलेक्शन में तो आपका सारा का सारा आशीर्वाद मेरे साथ ही है ना, और आपका कमिटमेंट भी मेरी तरफ ही है ना। निश्चिंत रहिए आप, जो बात हो गई सो हो गई, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। प्रसाद लेके जाना। साधु, साधु जी जनाब। बाहर आओ। आजा भाई, देवी का दरबार आ गया। आ रहा है। एक बार तुमसे मिलना चाहती है। पता नहीं ना कितने दिन अंडरग्राउंड हो तुम लोग। डबल डोज हो गया आज तेरा। नमस्ते भाभी। मरवाएगा भाभी से। क्या हाल बना दिया इनका। आप डॉक्टर हो या हत्यारे? अरे तुम्हारे हस्बैंड मिले थे आपको, जी अच्छी भली नौकरी कर रहे थे। अरे शकुंतला, अरे देवी है ना तू, हैं? जी क्या करने लग रहे हो आप? अरे पाप चढ़ाओगे मन्ने। भाभी जी बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो जी प्यार का हम अचार डालें? अरे ड्यूटी पे अचार ना खाते हैं, है ना सर? भाभी जी आप जरा मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको सब समझाती हूँ। आइए। बैठ जा मिस्टर नौटंकी। लोगों ने हमें बहुत उकसाया, प्रेशर भी बनाया, लेकिन बाबा जी
हमने जांच एजेंसियों को आश्रम के दरवाजे पर फटकने तक नहीं दिया। सपना। मैडम इधर आइए, आप अपना बैग रखिए। Sure. Regular stuff. Oh, that's my inhaler. Asthma मैडम problem. इसको अंदर नहीं ले जा सकती। But it's a medical thing. क्या हुआ? So, I have a medical issue. And I have asthma, you see, and he's not letting me take my inhaler inside. ये जान दे। Thank you, thank you. सॉरी जी, सिक्योरिटी रेगुलेशन है, फॉलो करना पड़ता है। No problem. वैसे आप कहाँ से आई हैं? आपके बोलचाल से तो ना लग गया आप यहाँ की हैं। You're right. NRI हूँ। साउथ अफ्रीका में मेरे दादाजी सेटल हो गए थे। अच्छा जी। Here. रिद्धिमा सहाय। Yes, ठीक है। that's me. I've just come to India to take Babaji's blessings. Ashirvad, you see. Could you please guide us to where is the satsang hall? बस जी भक्तों के पीछे पीछे बढ़ते जाइए, आप खुद पहुँच जाएंगी। हाँ, मुझे भी सेवा करनी है लानगढ़ में। Thank you. जप नाम। जपना। जप नाम। जप नाम। आपको चावल और दे दूं? आप में से कोई कुछ लेगा? हाँ हाँ लाई। ये लेंस है और यहाँ से क्लिक होता है। चावल। वो मैजिस्ट्रेट से बात हुई क्या? फाइनली बुधवार को दोपहर 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ है सोहिनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तेरा मिमिया क्या आ रहा है? बोला तुझसे नहीं होगा। भाई जी बस 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, खबरें से निकलवा लेंगे उसका पता। हाँ उतना ही टाइम है तेरे पास, समझा ना? चूक नहीं होनी चाहिए। बस आज रात भर का ही टाइम है, सारे अलग अलग गली में जाना और अच्छे से देखना, समझ रहे हो ना? जी भाई जी। तू उसके साथ निकल दियो बराबर में। बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, सब पे तो यही का एड्रेस दिया हुआ है। ना वो यहाँ खुद है ना वो लड़की। सदाई जय हो हरिदास जी। बोलिए। सनी महाराज, जिस मोटरसाइकिल का नंबर आपने दिया था वो है तो उसी के नाम, पर 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंश्योरेंस के लिए उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी गंज के थाने में। हाँ तो अब एक्सीडेंट हुआ है तो रिपोर्टिंग भी होगी ना, लाइसेंस भी लगेगा। और उसमें पता चला पत्रकार का स्थायी पता नदी के पार बहराइच जिला में। एक सेकंड लिख 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 लिख। हाँ बोल। बहराइच जिला के बाघा गांव में मकान नंबर 6/19। जैसे सीता और गीता, वैसे मोहनी की बहन सोहनी। वाह कमाल है। अरे कभी नहीं बताया उसने तेरे बारे में। अरे हम तो बड़े खास थे उसके। ऊपा जी ने कितनी बार हमसे उसके लिए पराठे मंगाए थे। गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते थे उसको। तो बाबा तो फिर शुरू हो गया। अरे सीधे पॉइंट पे आ भाई। ओके। सोहनी सोहनी क्या क्या बताया तूने उस पुलिस वाले को, छाप खबरी को? हा? और हाँ मेरी बहन मोहनी ने तुझे क्या क्या बताया? सॉरी। बता। बताने को बोला, चिल्लाने को नहीं।
मजा नहीं आ रहा, चाहे ठंडी हो ठंडी है यार। है ना। क्या कह रहा था वो? तुम लोगों को जल्दी करनी पड़ी थी। ये जो मलंग है ना जी, ये ईश्वरनाथ के नाम के बारे में बड़ा कुछ बोलता रहता है। तो आप एक काम करो, आप थाने जाओ, वहां पर निहाल सिंह से मिलो, उससे मेरा नाम लेना, पुराने रिकॉर्ड खोल के इंफॉर्मेशन निकालने में आपकी मदद करेगा। उससे जी आप पूछिएगा कि ईश्वरनाथ नाम के किसी आदमी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट कभी कोई दर्ज हुई थी जी? कोई टाइमलाइन? 2004 दिसंबर और 2005 जनवरी के आसपास की बात होगी। निहाल सिंह। आप सभी का इस महामुकाबले में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार एक यादगार दंगल के लिए। स्टेट के लिए आज अपना सब कुछ दांव में लगाएंगी परविंदर और पम्मी और रेणु सिंह। दोनों नहीं है किसी से कम, क्योंकि दोनों में है फुर्ती और दम। काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की। बाबा जी के आशीर्वाद और रेफरी की फिसल के साथ ही ये मुकाबला हो गया है शुरू। अपना दिल और अपनी कुर्सी थाम के बैठिए, क्योंकि ये दंगल कोई आम दंगल नहीं है। आमने सामने है आश्रम के सबसे धुरंधर योद्धा। और ये देखिए, रेणु ने पम्मी को जकड़ लिया है। कोशिश है उन्हें घेरे से बाहर निकालकर एक अंक अर्जित करने की। हाँ, ये देखिए, अब स्कोर हो गया है पम्मी 1 और रेणु भी 1। दोनों पहलवानों की कुशलता ने पूजनीय बाबा जी का मन भी मोह लिया है। पहलवानों के एक एक दांव पर उनकी पैनी नजर है। लगता है उन्हें भी अंतिम परिणाम का उतनी ही बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच पम्मी का ध्यान थोड़ा सा भटका और रेणु ने नया दांव मारा। बिजली की धुरती से पम्मी लपकी और दबोच लिया है रेणु को। लगता है एक पॉइंट की मार ने जगा दिया है पम्मी के अंदर का शेर। साथ पम्मी ने लगाई धोबी पछाड़ और कर दिया है रेणु को चारों खाने चित्त। पम्मी ने रेणु को दबा कर रखा हुआ है और रेफरी की निर्णायक विसल के साथ ही पम्मी ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जय हो बाबा निराला की, धन्य है जीवन उसका जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ी। और रेफरी द्वारा पम्मी का हाथ हवा में उठाने के साथ ही पम्मी ने रच दिया है इतिहास। बाबा निराला जी से निवेदन करूंगा कि वो इस नई चैंपियन को अपना आशीर्वाद देने मंच पर आए। आप में से शायद कम लोगों को ही यह पता होगा कि हमारे पूजनीय बाबा जी अपने समय के बहुत बड़े पहलवान थे और कई दिग्गज पहलवानों को उन्होंने चित्त कर दिया था। बाबा गरीबों वाले की, बाबा गरीबों वाले की। आज एक चैंपियन दूसरे चैंपियन के सामने है। क्या पम्मी पहलवान बाबा जी से दो हाथ कर सकती है? भक्तों, क्या आप देखना चाहेंगे यह अद्भुत दंगल भक्त और भगवान के बीच, श्रद्धा और कल्याण की पराकाष्ठा। नहीं है, ये है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गंगा का सरस्वती से संगम, धरती का आकाश में मिले, नश्वरता
से अमरता की ओर बढ़त और सुबह का शाम से प्रणय। जहाँ जीत हार की लकीर धुंधली पड़ जाती है और हमसे कहती है क्या मिल अपने गुरु से और फिर जीत की बधाई हो पम्मी। हेलो पहलवान। पम्मी कहाँ खोई हुई है तू? मैंने कहा जीत की बधाई हो। ओह थैंक यू। वो बाबा जी, पता नहीं क्यों एक पल के लिए लगा कि बाबा जी, नहीं कुछ भी सोच रही हूँ मैं। बाबा जी इतने बड़े महात्मा हैं, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते हैं। छोटा दिमाग है ना, तो विचार भी छोटे हो गए, और कुछ नहीं। मम्मी सत्ती भाई का फोन है तुम्हारे लिए। लो मेवाड़ भी न्यूज़ पहुंच गई। मैं आती हूँ। बधाई मम्मी। थैंक यू। बधाई हो मम्मी 4 नंबर पे। भाई हेलो। ओ मेरी छोटी पहलवान, बहुत बहुत बधाई हो। अब तुझे ना नेशनल चैंपियन बनने से कोई ना रोक सकता। तूने तो बाबा जी को ही पटकनी दे दी। क्या भाई तुम भी टांग खींच रहे हो मेरी? वो तो जानबूझ के हारे हमें खुश करने के लिए। ओ पम्मी, बहुत भाग वाले हैं हम लोग, जो बाबा जी की ना कृपा होगी हम पे, हम सब पे। हम सबसे याद आया भाई, आप बाबी के साथ लड़के गए थे क्या? इतना रो रही थी वो उस दिन। अरे लड़के नहीं, बस थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी ने ना उसके विचार भी शुद्ध कर दिए। आपको कैसे पता? अरे देखा मैंने टीवी पे। आपने देखा? हाँ, कितना बढ़िया बोली वो बाबा जी के सत्संग में। अच्छा लगा तो फोन क्यों नहीं करते उसे? अरे वो फोन करेगी तो करूंगा बात, तू बोल उसको फोन करने को। तो बात करना उनसे, मैं बोलूंगी उनसे फोन करने को। अरे पक्का, प्रॉमिस। ठीक है भाई, फोन करूंगी फिर मैं। अच्छा ठीक है, जा और जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, जप नाम। जप नाम। क्या पम्मी, पक्की पहलवान हो गई थी तो बाबा जी को चित कर दिया। जय हो जी बाबा जी की, बाबा जी की जय हो। जप नाम जप नाम। अब तो तू चैंपियन भी बन गई। ये है तेरा तरक्की वाला कमरा। मेरे जीवन में
जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर। क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये बस। जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहकारे बह। ले भाई ये बना, तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार। ला जी।
सही में तू कलाकार आदमी है। क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। मम्मी क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है अपने कमरे में। दीदी अच्छा किया यहाँ आ गई। तू आ मेरे पास सो जा, आजा। मम्मी कौन है वो दीदी जो मेरे साथ ये कर रहा है? तू सो आ मेरे पास, आजा, सो जा, सो जा। कहाँ चली जाती हैं लड़कियां? काम हो तभी ना मिलती। यहाँ है तू, यहाँ सो रही है। बाबा जी प्रातः आरती में पूछ रहे थे तेरे लिए। अच्छा मैं उनसे मिल के आती हूँ। मम्मी मैं जानती हूँ मेरी बातों पर भरोसा करना तेरे लिए कितना मुश्किल है। बस इतना ही कहूंगी कि निकल जा। इसके पहले ना कि ये दलदल तू पूरी तरह निकल जाए, निकल जा। आपने जो भी कहा है मैं उसे नहीं मानती, और आपके साथ जो भी हुआ हो वो मेरे भगवान है। वो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। काश तेरा विश्वास सच होता। बस इतना ही कहूंगी ना, इस बार हिम्मत करके आंखें खोल के सच का सामना करियो। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और नाकामयाबी मैं समझ सकती हूँ, और ऐसा ना है कि मैं सच्चाई ना जानना चाहूँ, पर आप जो बोल रहे हो वो कतई असंभव है। बाबा जी ने सब दिया है हमें, हमारे परिवार को, सबको, प्राण, प्रतिष्ठा। मैं उनसे दूर जाने की सोच भी ना सकूं। बस। क्यों, स्वाद ना आया? नहीं, बहुत अच्छी है।
लेकिन अभी जी नहीं कर रहा खाने का। सारी दुनिया की चिंता ले बैठे हो अपने सर पर। आपको ऐसे सुकून में देख के अच्छा लगता है। कहे तो आशीर्वाद के लिए भेज दूं उसको। अभी तो अच्छी हो गई है। सुना आज अखाड़े में अपने से तगड़े पहलवान को चित कर दिया। जपना जपना जपना। चलो तुम लोग जल्दी करो, आज फिर लेट करोगी। लो लड़कियों, खीर बनाइए तुम्हारे लिए। अरे पम्मी, तेरे पसंद का मीठा बनाया आज। जपना। सच्ची साजू माँ, ये वाली खीर बहुत पसंद है हमें। अरे वार्डन जी, इसे खीर दो। तेरे लिए स्पेशल वाली ये। अरे और भर के दो। हाँ और ले। धन्यवाद। खाओ। सुमन चल। लो लड़कियों, तुम भी लो। हाँ खाओ खाओ, शाबाश। अरे खीर खाने से मोटी ना हो जाओ। हाँ बेटा, ले ले। बाबा जी का प्रसाद गिरा दिया। चल उठ और अभी चाट इसको। क्या बोला? उठ और चाट। चल उठ, चल चाट, चल चाट। कविता उठो। कविता, कविता क्या हुआ? पम्मी कहाँ है? पम्मी को दिखा। पम्मी, पम्मी की खीर मैंने खा ली ना। तो पम्मी ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तूने बताया क्यों नहीं कविता? मैंने मना किया।
खाना नहीं खाया तूने? आप मुझे तो आप थे, आपने हमारे साथ। बदमाश है तू। खीर नहीं खाई? के टाइम पे पहुंच गए थे। हमारे पिताजी को अस्पताल पहुंचा दिया है। उपचार की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हाँ, तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। जी मैं फौरन निकलता हूँ यहाँ से। सपना, बड़ी बेताबी हो रही है आपको। पापा जी, मम्मी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैंने अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो बोलो, जी खोल के बोलो। चाहो तो उसके साथ एक आसन आपका भी लगवा देते हैं, फिर करते रहना दिन भर गुटर गुटर। हाँ, पापा जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने आप को अकेली संभाल नहीं पाएगी, तो इसीलिए मैं इसे तैयार करना चाहती हूँ। कमांडर साहब भी आने वाले हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं मम्मी से मिल लूँ? लिमिट हमेशा याद रखना बबीता जी। जी पापा जी, जपना। मम्मी, 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 आप मम्मी, चल यहाँ से, भाई, भाई, मुझे कुछ कहना है आपसे। सब सुन लिया मैंने, चिंता मत कर। हर एक बार सुन तो लीजिए क्या कहने की कोशिश कर रही है। भाई, मुझे बाबा जी के बारे में बोलना है। बाबा जी ने मौत के मुंह से बचा लिया बाबा जी को। बाबा जी हैं तो हम हैं, भगवान है वो। कैसी हो बेटा? बेटा मम्मी, बाबा जी का आशीर्वाद ले ले। आज बाबा जी के आशीर्वाद से काम बना है, नहीं तो सब अनर्थ हो जाता। हमसे गलती हो गई बाबा जी। कोई गलती नहीं हुई तुमसे, मन में विकार आ गया था।
बस मम्मी बस। मम्मी सब सॉल्व हो जाएगा, बैठ जा। जपनाम भाई साहब। किधर है? यहीं ऑफिस में हूँ। ये कमांडर सत्ती किधर है? यहीं ऊपर है, बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उस पर नजर रख, मैं पहुंच रहा हूँ। जी भाई। आके अपना फोन दे जल्दी। जपना जपना जपना। हेलो भाई किधर है तू? पम्मी, बस बाबा जी का सिमरन करके सोने जा रहा था। क्या हुआ? जितनी जल्दी हो सके मेवाड़ से निकल भाई, बालीघाट पहुंच, मैं भी वहीं आ रही हूँ। तू आश्रम के बाहर क्या कर रही है तू? और किसके साथ है? भाई इतने सवाल मत पूछ, बस निकल वहां से। पम्मी क्या हुआ? तू जानती है मुझे घबराहट होती है ऐसे सब में, बताएगी? भाई भाई ये बाबा बहुत गंदा आदमी है भाई, इसने मेरा रेप किया है भाई, और पापी के साथ भी यही करता है। जब मैंने बताने की कोशिश की थी तुमको, तो पापा का एक्सीडेंट करवा दिया। क्या बकवास कर रही तू? होश में तो है? भाई मेरी बात सुन ले, उतना टाइम नहीं है, वो मार डालेंगे तुझे और मुझे, वो मेरा पीछा कर रहे हैं भाई। भाई बस तू जल्दी निकल जा। भाई मुझे पता है उन लोगों ने तेरे साथ भी क्या किया है। भाई निकल जा जल्दी से भाई। कहाँ छुपा कर रखा था आपने? आंधी आ गई, आंधी। सारा का सारा युद्ध दीवाना हो गया है। बाबा जी, यदि आप चाहें ना तो अगली बार मैं आपके साथ मंच पर रहूंगा और आप मुझे आशीर्वाद देना। बैठ जाओ हुक्म सिंह जी, सांस चढ़ जाएगी नहीं तो। जी। मैं तो बस नौजवानों की जिद थी तो चला गया। खुशी बांटना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, और करना भी है हमको बहुत कुछ उनके लिए। सही दिशा देनी पड़ेगी उनको। एक बार बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। आइए बाबा जी, सब फिक्स हो गया है। मुख्यमंत्री शाम को आपके साथ संध्या आरती में रहेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। भला सबका भला, वेलकम है उनका। बाबा जी, सीएम सुंदरलाल आरती में क्या करेंगे? अरे हुक्म जी, ये रब का सच्चा दरबार है, यहाँ भक्तों को आने से कौन रोक सकता है? बाबा जी लेकिन ठीक है, वो आरती में आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए इलेक्शन में तो आपका सारा आशीर्वाद मेरे साथ ही है ना, और आपका कमिटमेंट भी मेरी तरफ ही है ना। निश्चिंत रहिए आप, जो बात हो गई सो हो गई, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। प्रसाद लेके जाना। साधु साधु जी जनाब। बाहर आओ।
आजा भाई, देवी का दरबार आ गया। आ रहा है। एक बार तुमसे मिलना चाहती है। पता नहीं ना कितने दिन अंडरग्राउंड रहो तुम लोग। डबल डोज हो गया आज तेरा। नमस्ते भाभी। मरवाएगा भाभी से। क्या हाल बना दिया इनका। अब डॉक्टर हो या हत्यारे। अरे तुम्हारे हस्बैंड मिले थे आपको, जी अच्छी भली नौकरी कर रहे थे। अरे शकुंतला, अरे देवी है ना तू, हैं? जी क्या करने लग रहे हो आप। अरे पाप चढ़ाओगे मन्ने। भाभी जी बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो जी प्यार का हम अचार डालें। अरे ड्यूटी पे अचार ना खाते हैं, है ना सर। भाभी जी आप जरा मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको सब समझाती हूँ। आइए। बैठ जा मिस्टर नौटंकी। लोगों ने हमें बहुत उकसाया, प्रेशर भी बनाया, लेकिन बाबा जी हमने जांच एजेंसियों को आश्रम के दरवाजे पर फटकने तक नहीं दिया। सतनाम। मैडम इधर आइए, आप अपना बैग रखिए। श्योर। रेगुलर स्टफ। ओह, दैट्स my inhaler. Asthma मैडम problem. इसको अंदर नहीं ले जा सकती। But it's a medical thing. क्या हुआ? So, I have a medical issue. And I have asthma, you see, and he's not letting me take my inhaler inside. ये जान दे। Thank you, thank you. सॉरी जी, सिक्योरिटी रेगुलेशन है, फॉलो करना पड़ता है। No problem. वैसे आप कहाँ से आई हैं? आपके बोलचाल से तो ना लग गया आप यहाँ की हैं। You're right. NRI हूँ। साउथ अफ्रीका में मेरे दादाजी सेटल हो गए थे। अच्छा जी। Here. रिद्धिमा सहाय। Yes. ठीक है। That's me. I've just come to India to take Babaji's blessings. Ashirvad, you see. Could you please guide us to where is the satsang hall? बस जी भक्तों के पीछे पीछे बढ़ते जाइए, आप खुद पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे भी सेवा करनी है लानगढ़ में। Thank you. जप नाम। जप नाम। जप नाम। जप नाम। आपको चावल और दे दूं? आप में से कोई कुछ लेगा? हाँ हाँ लाई हूँ। ये लेंस है, यहाँ से क्लिक होता है। चावल। वो मैजिस्ट्रेट से बात हुई क्या? फाइनली बुधवार को दोपहर 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ है सोहिनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए।
बकरी की तरह मिमिया क्या आ रहा है? बोलना तुझसे नहीं होगा। भाई जी बस 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, खबरें से निकलवा लेंगे उसका पता। हाँ उतना ही टाइम है तेरे पास, समझा ना? चूक नहीं होनी चाहिए, बस आज रात भर का ही टाइम है। सारे अलग अलग गली में जाना और अच्छे से देखना, समझ रहे हो ना? जी भाई जी। तू उसके साथ निकल दियो बराबर में। बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, सब पे तो यही का एड्रेस दिया हुआ है। ना वो यहाँ खुद है ना वो लड़की। सदाई जय हो हरिदास जी, बोलिए। शनि महाराज, जिस मोटरसाइकिल का नंबर आपने दिया था वो है तो उसी के नाम, पर 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंश्योरेंस के लिए उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी गंज के थाने में। हाँ तो अब एक्सीडेंट हुआ है तो रिपोर्टिंग भी होगी ना, लाइसेंस भी लगेगा। और उसमें पता चला पत्रकार का स्थायी पता नदी के पार बहराइच जिला में। एक सेकंड लिख 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 लिख। हाँ बोल। बहराइच जिला के बाघा गांव में मकान नंबर 6/19। जैसे सीता और गीता, वैसे मोहिनी की बहन सोहनी। वाह कमाल है। अरे कभी नहीं बताया उसने तेरे बारे में? अरे हम तो बड़े खास थे उसके। ऊपा जी ने कितनी बार हमसे उसके लिए पराठे मंगाए थे। गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते थे उसका। तो बाबा तो फिर शुरू हो गया। अरे सीधे पॉइंट पे आ भाई। ओके। सोहनी सोहनी, क्या क्या बताया तूने उस पुलिस वाले छाप खबरी को? हा? और हाँ, तेरी बहन मोहिनी ने तुझे क्या क्या बताया? सॉरी, बता। बताने को बोला, चिल्लाने को नहीं। मजा नहीं आ रहा, चाहे ठंडी हो, है ना? क्या कह रहा था वो? तुम लोगों को जल्दी करनी पड़ी थी। ये जो मलंग है ना जी, ये ईश्वरनाथ के नाम के बारे में बड़ा कुछ बोलता रहता है। तो आप एक काम करो, आप थाने जाओ, वहां पर निहाल सिंह से मिलो, उससे मेरा नाम लेना। पुराने रिकॉर्ड खोल के इंफॉर्मेशन निकालने में आपकी मदद करेगा। उससे जी आप पूछिएगा कि ईश्वरनाथ नाम के किसी आदमी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट कभी कोई दर्ज हुई थी जी? कोई टाइमलाइन? 2004 दिसंबर और 2005 जनवरी के आसपास की बात होगी। निहाल सिंह। आप सभी का इस महामुकाबले में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार एक यादगार दंगल के लिए। स्टेट के लिए आज अपना सब कुछ दांव में लगाएंगी परविंदर और पम्मी और रेणु सिंह। दोनों नहीं है किसी से कम, क्योंकि दोनों में है फुर्ती और दम। काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की। बाबा जी के आशीर्वाद और रेफरी की फिसल के साथ ही ये मुकाबला हो गया है शुरू। अब
अपना दिल और अपनी कुर्सी थाम के बैठिए, क्योंकि ये दंगल कोई आम दंगल नहीं है। आमने सामने है आश्रम के सबसे धुरंधर योद्धा। और ये देखिए, रेनू ने पम्मी को जकड़ लिया है। कोशिश है उन्हें घेरे से बाहर निकालकर एक अंक अर्जित करने की। हाँ, ये देखिए, अब स्कोर हो गया है पम्मी 1 और रेनू भी 1। दोनों पहलवानों की कुशलता ने पूजनीय बाबा जी का मन भी मोह लिया है। पहलवानों के एक एक दांव पर उनकी पैनी नजर है। लगता है उन्हें भी अंतिम परिणाम का उतनी ही बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच पम्मी का ध्यान थोड़ा सा भटका और रेनू ने नया दांव मारा। बिजली की धुरती से पम्मी लपकी और दबोच लिया है रेनू को। लगता है 1 पॉइंट की मार ने जगा दिया है पम्मी के अंदर का शेर। और एक साथ पम्मी ने लगाई धोबी पछाड़ और कर दिया है रेनू को चारों खाने चित्त। पम्मी ने रेनू को दबा कर रखा हुआ है और रेफरी की निर्णायक विसल के साथ ही पम्मी ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जय हो बाबा निराला जी, धन्य है जीवन उसका जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ी। और रेफरी द्वारा पम्मी का हाथ हवा में उठाने के साथ ही पम्मी ने रच दिया है इतिहास। बाबा निराला जी से निवेदन करूंगा कि वो इस नई चैंपियन को अपना आशीर्वाद देने मंच पर आए। आप में से शायद कम लोगों को ही यह पता होगा कि हमारे पूजनीय बाबा जी अपने समय के बहुत बड़े पहलवान थे और कई दिग्गज पहलवानों को उन्होंने चित्त कर दिया था। बाबा गरीबों वाले की, बाबा गरीबों वाले की। आज एक चैंपियन दूसरे चैंपियन के सामने है। क्या पम्मी पहलवान बाबा जी से 2-2 हाथ कर सकती है? भक्तों, क्या आप देखना चाहेंगे यह अद्भुत दंगल भक्त और भगवान के बीच, श्रद्धा और कल्याण की पराकाष्ठा। नहीं है, ये है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गंगा का सरस्वती से संगम, धरती का आकाश में मिले, तत्परता से अमरता की ओर बढ़त और सुबह का शाम से प्रणय। जहाँ जीत हार की लकीर धुंधली पड़ जाती है और हमसे कहती है क्या मिल अपने गुरु से और फिर जीत की बधाई हो पम्मी। हेलो पहलवान। पम्मी, कहाँ खोई हुई है तू? मैंने कहा जीत की बधाई हो। ओह थैंक यू। वो बाबा जी, पता नहीं क्यों एक पल के लिए लगा कि बाबा जी, नहीं कुछ भी सोच रही हूँ मैं। बाबा जी इतने बड़े महात्मा हैं, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते। छोटा दिमाग है ना, तो विचार भी छोटे हो गए, और कुछ नहीं। मम्मी, सत्ती भाई का फोन है तुम्हारे लिए। लो, मेवाड़ भी न्यूज़ पहुंच गई। मैं आती हूँ।
थैंक यू। बधाई हो मम्मी 4 नंबर पे। भाई हेलो। ओ मेरी छोटी पहलवान, बहुत बहुत बधाई हो। अब तुझे ना नेशनल चैंपियन बनने से कोई ना रोक सकता। तूने तो बाबा जी को ही पटकनी दे दी। क्या भाई तुम भी टांग खींच रहे हो मेरी? वो तो जानबूझ के हारे हमें खुश करने के लिए। ओ पम्मी, बहुत भाग वाले हैं हम लोग, जो बाबा जी की ना कृपा होगी हम पे, हम सब पे। हम सबसे याद आया भाई, आप बाबी के साथ लड़के गए थे क्या? कितना रो रही थी वो उस दिन। अरे लड़के नहीं, बस थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। पापा जी ने ना उसके विचार भी शुद्ध कर दिए। आपको कैसे पता? अरे देखा मैंने टीवी पे। आपने देखा? हाँ, कितना बढ़िया बोली वो बाबा जी के सत्संग में। अच्छा लगा तो फोन क्यों नहीं करते उसे? अरे वो फोन करेगी तो करूंगा बात। तू बोल उसको फोन करने का। तो बात करना उनसे, मैं बोलूंगी उनसे फोन करने को। अरे पक्का, प्रॉमिस। ठीक है भाई, फोन करूंगी फिर मैं। अच्छा ठीक है, जा जा, और जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, जप नाम। जप नाम। क्या पम्मी, पक्की पहलवान हो गई थी तो बाबा जी को चित कर दिया। जय हो जी बाबा जी की, बाबा जी की जय हो। जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप नाम। अब तो तू चैंपियन भी बन गई। ये है तेरा तरक्की वाला कमरा। मेरे जीवन में जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा।
शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर। क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये बस। जी जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहका रे बह। ले भाई ये बना, तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार है। ला जी। सही में तू कलाकार आदमी है, क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? डर लग रहा है अपने कमरे में। दीदी अच्छा किया यहाँ आ गई। तू आ मेरे पास सो जा, आजा। मम्मी कौन है वो दीदी जो मेरे साथ ये कर रहा है? तू सो आ मेरे पास, आजा, सो जा, सो जा।
कहाँ चली जाती हैं लड़कियां? काम हो तभी ना मिलती। यहाँ है तू, यहाँ सो रही है। बाबा जी प्रातः आरती में पूछ रहे थे तेरे लिए। अच्छा, मैं उनसे मिल के आती हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ मेरी बातों पर भरोसा करना तेरे लिए कितना मुश्किल है। बस इतना ही कहूंगी कि निकल जा, इसके पहले ना कि ये दलदल तू पूरी तरह निकल जाए। निकल जा। आपने जो भी कहा है मैं उसे नहीं मानती, और आपके साथ जो भी हुआ हो वो मेरे भगवान है, वो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। काश तेरा विश्वास सच होता। बस इतना ही कहूंगी ना, इस बार हिम्मत करके आंखें खोल के सच का सामना करिए। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और नाकामयाबी मैं समझ सकती हूँ, और ऐसा ना है कि मैं सच्चाई ना जानना चाहूँ, पर आप जो बोल रहे हो वो कतई असंभव है। बाबा जी ने सब दिया है हमें, हमारे परिवार को, सबको, प्राण, प्रतिष्ठा। मैं उनसे दूर जाने की सोच भी ना सकूं।